कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विमत्सरः, अर्थात ईर्ष्या से रहित। तो पहली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसी में संतुष्ट रहता है जो कुछ उसे श्री कृष्ण की इच्छा से प्राप्त हो जाए। परंतु अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी में वो संतुष्ट है, परंतु यदि वो देखता है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने से अधिक प्राप्त हुआ है तो क्या वो उससे ईर्ष्या करता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं करता है। दिनांक 11 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, वैष्णव कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होता है। श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है, मत्सरता पर उत्कर्षणम असहनम, अर्थात ईर्ष्या का अर्थ है दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं करना। ये भौतिक जगत इस प्रकार से बना है कि यहाँ तक भी हो सकता है कि यदि आपका भाई संपन्न हो जाता है तो आपको ईर्ष्या होती है, अरे मेरा भाई इतना संपन्न हो गया और मैं नहीं हो सका। इस जगत में यह स्वाभाविक है, क्योंकि ईर्ष्या श्री कृष्ण के संबंध से प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण क्यों भोगेंगे, मैं भी भोगूंगा, इस प्रकार ये ईर्ष्या प्रारंभ हुई। इसी कारण ये संपूर्ण भौतिक जीवन ईर्ष्या से भरा हुआ है। मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ और आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इस भौतिक जगत का यही कार्य है। तो यहाँ पर कहा गया है विमत्सरः, अर्थात ईर्ष्या नहीं। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त नहीं बनता तब तक वो किस प्रकार ईर्ष्या रहित हो सकता है? वो अवश्य ही ईर्ष्यालु बना रहेगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए श्रीमद् भागवत 1:1-2 कहता है, धर्मः प्रोज्झत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें ईर्ष्या भरी हुई है, तथा कथित धर्म जिनमें पशुओं का गला काटा जाता है। क्यों? यदि आप इतने अधिक उदार हैं, यदि आप प्रत्येक स्थान पर नारायण का दर्शन करते हैं, तो फिर आप बकरे, गाय तथा अन्य पशुओं का गला क्यों काटते हैं? आपको उनके प्रति दया करनी चाहिए। परंतु जब तक कोई व्यक्ति भक्त अर्थात विमत्सर ना बन जाए तब तक ये दया प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए इन तथाकथित धर्मों को जिनमें मत्सरता अर्थात ईर्ष्या भरी पड़ी है कैतव धर्म भी कहा जाता है। कैतव धर्म का अर्थ है धर्म के नाम पर धोखा। तो ये कृष्ण भावनामृत कैतव धर्म नहीं है, ये अत्यंत उदार है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का मित्र बनना चाहता है। अन्यथा यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता तो वो क्यों इतना अधिक कष्ट उठाता है कि वो संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है, विमत्सरः। तो प्रभुपाद ने क्या किया? पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया और इतना कष्ट उठाया। 70 साल की अवस्था में इतना कष्ट उठा करके समुद्र पार गए हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? अगर आप भक्त हैं और आप दूसरों को भक्त नहीं बनाना चाहते, इसका मतलब आप ईर्ष्यालु हैं। तो प्रभुपाद जो है जब विदेश में ले गए, भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान विदेशों में ले गए, तो कुछ लोग ने प्रभुपाद की भी निंदा की। आपने भारत के ज्ञान को आपने विदेशों में क्यों दिया? ये भारत का ज्ञान है, विदेश में क्यों दिया? है ना, ईर्ष्यालु। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है तो हम दूसरों को दें, है ना, लेकिन नहीं है तो वो खुद भी नहीं लेना चाहते। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान खुद भी नहीं लेना चाहते, तो उनकी भी ईर्ष्या है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से उनकी भी ईर्ष्या है। और अगर बाहर विदेशों में अगर दिया जाए ज्ञान तो उनको उसमें भी ईर्ष्या होती है कि ज्ञान उनको क्यों दिया। तो ये समस्या है ना। तो अगर ईर्ष्या को बड़ी गहराई से अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि मतलब अगर आप प्रचार नहीं करते हैं, आपके पास अगर ये ग्रंथ हैं प्रभुपाद के, दूसरों को नहीं बांटते, तो ये भी आपकी ईर्ष्या है ना। तो इसलिए जो भक्त हैं अगर ईर्ष्या से मुक्त होते हैं तो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सबको दें, क्यों ना दें, है ना। मैं अगर ये प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता हूँ और मैं जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता हूँ तो इसको क्यों ना मिले, है ना। तो मैं क्यों सोचूं कि ये जाए नरक में
और मैं तो जो है मतलब वैकुंठ में जाऊंगा, मैं तो हरे कृष्ण का जाप करता हूँ, इसको नहीं सिखाऊंगा, हरे कृष्ण मंत्र इसको नहीं सिखाऊंगा, तो क्या मतलब हुआ? ईर्ष्या है ना। तो अगर इतनी गहराई से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि हर जगह ईर्ष्या है ना। इसलिए जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये प्रचार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। अगर आप नहीं करते तो आप ईर्ष्या, आपके अंदर ईर्ष्या है? आपको कृष्ण का उपदेश आपको मिला और आप दूसरे को नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो क्या कारण है? आपके अंदर ईर्ष्या है ना, हाँ? कि मैं तो जो है कृष्ण का उपदेश लूँगा, इसको नहीं मिले, इसको, है ना। तो मंदिरों में जो है इसलिए भेदभाव करते हैं कि भाई ये बाहर के लोग ना आए, वो ना आए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी कौम का हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ कोई ये भेद नहीं होता, हमारी ईर्ष्या नहीं है, हम लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसको जो है ज्ञान प्राप्त करना है तो द्वार खुला है, तो मंदिर का द्वार खुला है, 4:30 बजे से ही मंदिर का द्वार खुला रहता है, कोई भी व्यक्ति आए और इसका लाभ उठाए। तो यह मंदिर इस प्रकार का जो है मतलब बना हुआ है ना। तो ईर्ष्या से अगर मुक्त होना है तो आप जो है कोशिश करो कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।